अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने फ़िज़िक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू किया था और चैप्टर नंबर फर्स्ट जो को मोस्टली बेस करता है मेजरमेंट, एरर, अनसर्टेनिटी, एक्यूरेसी एंड डायमेंशन एनालिसिस। इन दिस इसी चैप्टर में हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। डियर स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज मीन बाय या व्हाट आर मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये होता है कि जो मेजरमेंट डेटा हमारे पास आ जाता है वो उस मेजरमेंट डेटा कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स, वो हिंसों पर मुश्तमिल होता है। तो किस हद तक कौन से हिंस से हमारे एतमाद में क्लियर होते हैं, यानी हमारा मकसद, यानी हमको ये जांच होती है कि हमारा मेजरमेंट इतने डिजिट्स तक करेक्ट है। तो जितनी डिजिट तक हमारा मेजरमेंट सही होता है, करेक्ट होता है, वहाँ के जितने भी डिजिट आते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। लिटरली अगर हम इनको डिफाइन करना चाहें तो इन एनी मेजरमेंट the combination of accurately known digits and the first doubtful digit is called significant figures। और दूसरी बात, हमने ये बात क्लियर की थी कि किसी भी मेजरमेंट में जो एक्यूरेसी होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पर। यानी अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जितनी ही ज़्यादा आएंगे उतना ही हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट होगा। मोर एक्यूरेसी विल बी देयर इन आवर मेजरमेंट। तो ये हमने डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह हम हमारे स्टूडेंट, जब हमारे पास मेजरमेंट का डेटा, मेजर्ड वैल्यू आ जाती हैं, किस तरह हम मालूम करेंगे कि ये डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, ये डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड वैल्यू और डेटा। तो आज का हमारा लेक्चर लेंथी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, हम इनको 2 पार्ट्स के अंदर इनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम रूल पढ़ेंगे फॉर नॉन ज़ीरो डिजिट्स के लिए और इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम रिकॉर्ड करेंगे रूल्स फॉर ज़ीरो डिजिट्स, जब हमारे पास ज़ीरो हो। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो रूल इस्तेमाल होंगे हम आज वही डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी जितने हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट आएंगे वो हमेशा के लिए सिग्निफिकेंट होंगे। यानी इसमें हमारे पास इतनी कोई हम ना कंसेप्ट वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेट सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मिसाल ले लूँ, कोई किसी चीज़ की लेंथ हमारे पास आ जाती है 503.347, तो कोई अगर हमसे पूछे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो डियर स्टूडेंट हम देखेंगे कि इस मेजर्ड वैल्यू के अंदर हमारे पास कितना नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद हैं, तो वही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास 6 नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद हैं। तो नॉन ज़ीरो डिजिट अगर 6 हैं तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर भी 6 होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 6 आएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कोई वोल्ट डेटा आ जाए 1 2 3 7 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस हो किसी दो सिटीज़ के दरमियान, तो फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे कि नॉन ज़ीरो डिजिट कितने हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसी मेजर्ड वैल्यू के अंदर आएंगे। इसके बाद ये रूल्स जो कि काफ़ी सिंपल हैं कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट हमेशा के लिए सिग्निफिकेंट होंगे। रूल नंबर 2, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट। अब आते हैं डियर स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है। हमने साइंटिफिक नोटेशन में डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी नंबर को एज अ पावर ऑफ 10 एक्सप्रेस करते हैं प्लस माइनस n, तो ये वाला टर्म फिज़िक्स में हम इनको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा वो इसमें जितने भी हिंट से आएंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि 5.02 क्रॉस 10 टू द पावर -32, यानी एक मेजर्ड वैल्यू हमारे पास आती हैं, तो इसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 1 2 3, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे और इसी को हम सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को शो करता है और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स हमारे पास रूल्स हैं कि ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था रूल्स फॉर, अगर दूसरी इसी तरह भी हमारे पास आ जाए 21 क्रॉस 10 टू द पावर या 2.1 क्रॉस 10 टू द पावर 3, तो इसी में भी अगर हम देखें कि नॉन ज़ीरो डिजिट कितने हैं, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे और इसी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर नहीं लाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था रूल नंबर 2। इसके बाद हम जाते हैं टुवर्ड्स द रूल्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जब हम किसी भी मेजर्ड वैल्यूज़ को किसी भी एक्सपेरिमेंटल डेटा से जब हमारे पास एक ही क्वांटिटी के मेजर्ड वैल्यू सामने आ जाते हैं, तो जब हम इनको जमा करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास कितने रूल होंगे, कौन कौन से रूल होंगे। तो डियर स्टूडेंट, उसकी तरफ हम जाते हैं टुवर्ड द रूल्स ऑफ ऑपरेशंस, यानी रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर in case of addition and subtraction। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लेट्स सपोज हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आ जाए, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, तो हम अपना जो आंसर आता है हमारा एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, हम अपने आंसर को लीस्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करेंगे। किसी तरह लीस्ट डेसिमल प्लेस का मतलब यह होता है कि लेट सपोज हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू है 1.0078, दूसरा हमारे पास वैल्यू है 2.39, तीसरा वैल्यू है 1.097। अब अगर हम इन 3 वैल्यूज़ को देखें तो इसमें सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस का मतलब ये होता है कि इशारिया यानी डेसिमल पॉइंट के बाद अगर किसी डेटा के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कम हो तो हम कहेंगे कि लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो हमारे पास ये वाला वैल्यू लीस्ट डेसिमल प्लेस आता है क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद ओनली 2 नॉन ज़ीरो डिजिट या डिजिट आए हैं। तो इसी तरह अगर हम इनको ऑपरेट करें, इसकी हम आंसर निकालें, तो किस तरह आएगा कि ये 8, ये 7 7 14 1 9 9 18 19 3 4.4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारा जो रूल्स है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, यहाँ पर मैंने इन सब को ऐड किया है, तो आप किस तरह इनको रोटेट करेंगे, किस तरह आप इनको राउंड अप करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो लीस्ट डेसिमल वैल्यू है, लीस्ट डेसिमल वैल्यू हमारे पास किस तरह है, ये है लीस्ट डेसिमल वैल्यू। तो लीस्ट डेसिमल वैल्यू के मुताबिक आप अपने आंसर को राउंड अप करेंगे। तो हम इशारिया के बाद ओनली 2 डिजिट्स को रखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू। अब हम इनको राउंड अप करेंगे, तो राउंड अप करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 8 हैं जो कि 5 से ग्रेटर हैं। अब ये 5 हो जाएगा, 5 बन जाएगा। अब इसके बाद हम जब 5 को ख़त्म करेंगे, तो 5 को ख़त्म करने के बाद 5 के बाद चूँकि कोई नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद, तो 9 जो है वो 10 हो जाएगा और 10 से आगे ये 5 हो जाएगा, ये 5 और ये
10 ये 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप हो गया। क्यों हमने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप कर दिया? इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर जो रूल्स हैं वो रूल हमें ये बताता है कि आप जब भी लार्ज नंबर ऑफ डेटा को हम एड अप करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका जो आंसर आता है, हमारा जो आंसर होगा हम इसको राउंड अप करेंगे अकॉर्डिंग टू लीस्ट डेसिमल प्लेस्ड वैल्यू। लीस्ट डेसिमल प्लेस्ड वैल्यू, यानी कौन सी वैल्यू के मुताबिक? जिसमें इशारिया के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत कम हो। तो इसी को देखकर हम अपने आंसर को राउंड अप करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था रूल फॉर एडिशन। सिमिलर रूल इज आल्सो यूज फॉर सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन के लिए यही रूल इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं डियर स्टूडेंट टुवर्ड मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर को ऑपरेट करेंगे और किसी तरह हम अपने प्रोडक्ट वैल्यू को राउंड अप करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आते हैं टुवर्ड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम अपने आंसर को लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक रोटेट करेंगे। किस तरह कि फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल लेता हूँ, लेट सपोज 1.073 ये हमारे पास एक वैल्यू है। दूसरा है हमारे पास 3.2 ये एक वैल्यू है। इसी तरह ये है 4.37 ये एक वैल्यू है। इसके बाद अगर मैं एक और वैल्यू ले लूँ 3.00009 ये भी एक वैल्यू है। अब अगर हम इन चारों के चारों को मल्टीप्लाई करें, लेट सपोज इसका आंसर हमारे पास आता है 12.03497 मिसाल के तौर पर। एग्जैक्ट वैल्यू हमने मालूम नहीं की है, लेकिन जब आप इस आंसर को देखेंगे तो आप आंसर को किस तरह राउंड अप करेंगे, किस तरह कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि इसमें इन चारों के चारों वैल्यूज़ में सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला वैल्यू ये है, यानी इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 6 हैं। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 2 सबसे कम है। तो इसी के मुताबिक यानी इसका मतलब ये होता है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यानी वो कीमत, वो वैल्यू जिसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम हो, इसी ही वैल्यू के मुताबिक हम अपने आंसर को, जो फाइनल आंसर आता है, उसी के मुताबिक हम राउंड अप करेंगे। तो इसी को राउंड अप करने के लिए 8 को जब हम हटाएंगे तो ये 7 8 हो जाएगा। 8 को जब हटाएंगे तो ये 9 10 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगी, ये 5 आ जाएगा, तो 5 के बाद ये 0 है। जब इसको भी हम राउंड अप करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 5 ख़त्म हो जाएगा, यानी हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इनको रोटेट किया। अब 4 को हटाएंगे तो ये 4 बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और 0 को हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो वैल्यू है, यहाँ तक हमने राउंड अप किया कि 12 तक यहाँ पर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, ये था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कि किस तरह जब हम लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आ जाता है, इनका आंसर आ जाता है। अब हम इस आंसर को किस तरह राउंड अप करेंगे, हम देखेंगे कि जो वैल्यूज़ हमने मल्टीप्लाई किए हैं या डिवाइड किए हैं, इसी वैल्यू के अंदर एक ऐसा वैल्यूज़ मौजूद होगा जिनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होंगे। तो हम इसी ही के मुताबिक अपने आंसर को राउंड अप करेंगे। यानी इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो मैंने अपने आंसर को भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप किया। तो ये हैं रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग, रूल्स फॉर ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये रूल्स हमने डिस्कस किए। इसके बाद ये स्टूडेंट एक और भी है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई रियल नंबर आ जाए
हमारे पास अगर रियल नंबर आ जाए, या फिज़िक्स में हमारा वास्ता कांस्टेंट के साथ भी पढ़ता है, रियल नंबर और कांस्टेंट। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास c हैं, ये कांस्टेंट हैं 3 क्रॉस 10 टू द पावर 9 मीटर पर सेकेंड, ये 3 क्रॉस 10 टू द पावर 9 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो इसी कांस्टेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास किसी कांस्टेंट के अंदर आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम किसी जगह पर पैरामीटर मालूम करना चाहें, लेट सपोज पैरामीटर है हमारे पास 4a पैरामीटर है, पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर। तो इसी जगह पर हम मुख्तलिफ वैल्यू लगा सकते हैं 4 को। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी जगह पर हमारे पास रियल नंबर आ जाए या कांस्टेंट आ जाए, तो किस तरह हम इनमें सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी कांस्टेंट या रियल नंबर में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा जनरल रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर व्हेन द डिजिट्स आर नॉन ज़ीरो। तो ये है हमारा आज का लेक्चर फॉर रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन केस ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट। तब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे आने वाले लेक्चर में।